नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह 9 क्लास का रजिस्ट्रेशन का फॉर्म यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि 9 क्लास का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कोड एंड नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कोड भरना है, कि स्कूल का कोड होता है, जैसे कि 22-0-78। ठीक है, तो यहाँ पर स्कूल का कोड होता है, वो स्कूल का कोड यहाँ पर भरना है। ठीक है, इसके बाद यहीं पर क्या है, इसी में स्कूल का नाम भरना है। जैसे स्कूल का नाम है UHS और खार, ठीक है, धनवार, यहाँ पर आप भर सकते हैं। इसके बाद है कि नेम ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट अपना नाम भरेंगे। और दोस्तों यहाँ पर देखना है कि आपका जो भी नाम है, ठीक है, ये कैपिटल लेटर में जो है प्रत्येक कॉलम में एक लेटर को भरना है। और नाम के बीच में मान लीजिए कि आपका नाम पवन है, ठीक है, तो पवन PAWAN प्रत्येक कॉलम में भरने के बाद एक कॉलम खाली रखेंगे, उसके बाद कुमार लिखेंगे। ठीक है, यानी कि 2 शब्द के बीच में एक कॉलम आपका खाली रहेगा, स्पेस वहाँ पर देना है आपको। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ स्टूडेंट का नाम भर सकते हैं। इसके बाद है कि डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ मतलब जन्म तिथि आप यहाँ भरेंगे। तो जैसे जन्म तिथि 20 जनवरी है ना, तो 01 लिखना है, यहाँ पर क्या है 20 लिखना है, या तो अगर 2 जनवरी है तो तब क्या लिखना है, यहाँ पर 01 लिखना है। ठीक है, अगर 1 जनवरी है तो 01 और यहाँ 01 यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से डेट भरना है और मंथ भरना है। ठीक है, इसके बाद जो है ईयर भरना है 2000, ठीक है, 8 है या 9, जो भी आपकी जन्म तिथि है। ठीक है, इसके बाद है तीसरे नंबर पर जेंडर, जेंडर तो यहाँ आप लोग मेल या फीमेल भर सकते हैं, यानी कि स्त्री और पुरुष, मेल मतलब पुरुष और फीमेल मतलब स्त्री। ठीक है, तो आप अपने अनुसार से भर लीजिएगा। इसके बाद है दिव्यांग, दिव्यांग में क्या है, यानी कि आप दिव्यांग में खास करके नन ही होगा। ठीक है, क्योंकि ब्लाइंड मतलब अंधा, डीफ मतलब बहरा, डम, गूंगा है ना, ये सब दिया हुआ है। आप इनमें से कुछ नहीं आएंगे तो आप उसमें नन में टिक कीजिएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं में। 5वां क्या है कि कास्ट, कास्ट मतलब होता है जाति। तो आप जनरल, SC ST BC1 BC2 में जो भी आते हैं, आप अपने माता पिता और या भैया से पता कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप पूछ के भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है रिलीजन, रिलीजन मतलब क्या होता है, धर्म। तो आप किस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, तो यहाँ क्या है, हिंदू है तो हिंदू लिस्ट में भरेंगे, इस्लाम है, सिख है, और क्या है क्रिश्चियन, ठीक है, या अदर। तो आप जिसमें है वो टिक लगाएंगे। जैसे हिंदू है तो अगर तो हिंदू में टिक लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद है 8वें नंबर पर स्टूडेंट आधार नंबर। तो स्टूडेंट का आधार नंबर आपको यहाँ भरना है, जो 12 अंकों का होता है। ठीक है, इसके बाद है एरिया, एरिया मतलब क्या होता है, क्षेत्र। तो आपका क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है तो रूरल भरना है। ठीक है, और उसके बाद है मदर्स नेम, यानी कि माता का नाम यहाँ पर उसी प्रकार से भरना है जिस प्रकार आप अपने नाम को वहाँ भरें। ठीक है, तो यहाँ माता का नाम भरना है। और इसके बाद फादर्स नेम है, यहाँ पर फादर्स का नेम भरना है, पिताजी का नाम भरना है। ठीक है, इसके बाद है कैटेगरी, कैटेगरी क्या है, यानी कि यहाँ पर रेगुलर और प्राइवेट। तो आप रेगुलर, ठीक है, रेगुलर में टिक लगाना है आपको। ठीक है, इसके बाद है एड्रेस भरना है। ठीक है, आपको एड्रेस भरना है, तो यहाँ आपका गांव क्या है, तो विलेज लिख सकते हैं, या तो AT ऐड करके फिर लिख सकते हैं। ठीक है, तो VI है ना, VIL दे के भी लिख सकते हैं, और डैश करके या एक कॉलम छोड़ करके यहाँ पर आप अपने गांव का नाम जैसे लिख सकते हैं। ठीक है, मान लिया आपका गांव और खार है तो और खार। ठीक है, प्रत्येक कॉलम में एक अक्षर कैपिटल लेटर में भरना है आपको। ठीक है, और ज़्यादा नहीं, आपको गांव का नाम, पोस्ट का नाम, ठीक है, पोस्ट मतलब डाकघर, और उसके बाद आपको क्या है जिला
भरना है, या तो PS राय धनवार आप दे सकते हैं और जिला गिरिडीह तक, ठीक है। इसके बाद जो है भर सकते हैं वहाँ पर। उसके बाद ब्लॉक तो यहाँ दिया हुआ है, तो ब्लॉक में क्या है आपका जो ब्लॉक है प्रखंड वो यहाँ भरेंगे, ठीक है। इसके बाद है डिस्ट्रिक्ट, जिला क्या है तो यहाँ आप जिला भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टेट है तो स्टेट आप यहाँ यानी कि राज्य क्या है झारखंड, तो झारखंड इसमें भर सकते हैं। पिन कोड आपका जो भी है 825412, ठीक है। इस प्रकार से प्रत्येक कॉलम में एक एक अंक भरते जाना है। कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है यहाँ पर, मोबाइल नंबर आपका, ठीक है। इसमें मोबाइल नंबर 10 अंकों का जो होता है वो आपको भरना है, ठीक है। अगर आपके पास ईमेल आईडी है, अगर ईमेल आईडी आपके पास है तो ईमेल आईडी यहाँ पर भर सकते हैं। 20वां नंबर में क्या है क्लास रोल नंबर, आप जिस क्लास में यानी कि 9 क्लास में जो पढ़ रहे थे उसमें आपका रोल नंबर कितना था, ठीक है। और सेक्शन कितना था, ये यहाँ पर सेक्शन ए बी सी जो भी है आपका यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर रोल नंबर क्लास का, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है सेक्शन लिखना है। इसके बाद है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आप एग्ज़ाम किस माध्यम से देना चाहते हैं, हिंदी मीडियम रहेगा या उर्दू या इंग्लिश या बंगाली और ये, ठीक है। तो आप हिंदी मीडियम में परीक्षा देंगे तो यहाँ क्या करना है हिंदी में आपको टिक लगाना है, ठीक है। अब है कि सब्जेक्ट ऑफर्ड है ना, आप कौन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर रखना चाहते हैं। तो सब्जेक्ट में यहाँ क्या है लैंग्वेज, लैंग्वेज 1 में क्या है आप रखेंगे यहाँ पर आप हिंदी भरिए, ठीक है। लैंग्वेज 1 में आप हिंदी भरिए, हिंदी, ठीक है। और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश भर दीजिए, ठीक है, इंग्लिश। बाकी एडिशनल में क्या है, एडिशनल में आप जो भी है आपका संस्कृत है या होम साइंस है या कुछ अन्य विषय है तो आप देखते होंगे कि क्या कौन कौन से टीचर आपके स्कूल में है, तो उसी के अनुसार से आप यहाँ भरेंगे। तो यहाँ भर सकते हैं संस्कृत या होम साइंस भी भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर एक फ़ोटो साटना है, ठीक है, जो साफ साफ फ़ोटो है और उसको साटना है। और यहाँ पर क्या करना है आपको यहाँ पर साइन कर देना है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि सिग्नेचर ऑफ फादर या मदर, ठीक है, मदर या फादर से, माता या पिता से किन्हीं से यहाँ साइन करा के आपको जमा कर देना है, ठीक है, स्कूल में।